देखा कि दरवाजे के बाहर चार्ली के पापा खड़े हैं, जो कि 3 महीने पहले सुसाइड कर लिए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज भी एक हॉरर स्टोरी लेकर मैं आई हूँ और वो स्टोरी है चार्ली की। हाँ गाइस, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है ये स्टोरी है चार्ली गेम की स्टोरी। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स चार्ली गेम खेल रहे हैं। गेम खेलते वक्त उन लोगों को कुछ ना कुछ फील होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये चैलेंज करूं और इससे पहले मैं भी इस स्टोरी को पहले समझूं या फिर पढूं। तो इसलिए मैंने बहुत गूगल में सर्च किए और बहुत सारे स्टोरीज़ पढ़े, तो वो सारे स्टोरीज़ लेकर मैं आई हूँ। तो आज मैं वही सब स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 150 साल पुरानी एक कहानी। मेक्सिको में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था चार्ली, और चार्ली उसकी मम्मी पापा के साथ रहती थी। बहुत खुशी से वो लोग रहते थे और चार्ली अपनी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनके पापा मम्मी भी उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन अचानक चार्ली के पापा ने खुदकुशी कर ली। जहर खा के चार्ली के पापा ने अचानक ही एक दिन खुदकुशी कर ली। पर उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये सब किसी को नहीं पता था। वो जब मरे थे तो उनके पैंट के पॉकेट से एक कागज़ का टुकड़ा मिला था जिस पर लिखा हुआ था कि चार्ली इज़ अ बैड गर्ल, और उसके साथ 2 पेंसिल भी थे। हो सकता है कि चार्ली के पापा स्कूल टीचर थे, तो शायद इसीलिए उनके पॉकेट से 2 पेंसिल्स मिले थे। पर वो कागज़ जिसमें लिखा हुआ था कि चार्ली इज़ अ बैड गर्ल, वो किस लिए था? तो इस घटना के दौरान चार्ली बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और इसी कारण उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। और उसके बाद से चार्ली अपनी रूम में अकेले उस कागज़ और पेंसिल्स के साथ टाइम स्पेंड करने शुरू करी। उसके बाद 3 महीने बीत गए और एक दिन रात को अचानक ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो अचानक चार्ली के घर के डोर में नॉक हुई। उसके मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो फिर कोई जवाब नहीं आई। दूसरी बार नॉक हुई और फिर से उसकी मम्मी ने पूछा कि कौन है। वापस से कोई जवाब नहीं आया और तीसरी बार भी नॉक हुई। तो जब उसके मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से रोने की आवाज़ आई कोई आदमी के। तो चार्ली की मम्मी ने सोचा कि शायद कोई बारिश के वजह से शेल्टर मांग रहे हैं, तो इसी वजह से शायद कोई बाहर खड़ा है और नॉक हो रहा है दरवाजे पे। तो चार्ली की मम्मी ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्हें कुछ अलग ही देखने को मिला। उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर चार्ली के पापा खड़े हैं, जो कि 3 महीने पहले सुसाइड कर लिए थे। तो चार्ली की मम्मी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। तो चार्ली की मम्मी एकदम स्टैचू हो चुकी थी
और वो अपनी पलक भी नहीं झपक पा रही थी, एकदम स्टिल हो चुकी थी। जबकि चार्ली के पापा चार्ली के मम्मी से पूछा कि चार्ली क्या सो गई है, तो चार्ली के पापा सीधे चार्ली के रूम में चले गए और चार्ली की मम्मी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। और अचानक से चार्ली के रूम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और चार्ली की मॉम बहुत सारी हिम्मत जुटा के आके उसके रूम में गई और फिर देखा कि वहाँ पर चार्ली के पापा तो नहीं है, बल्कि चार्ली उल्टा होकर गिरी हुई है। और फिर चार्ली की मम्मी ने चार्ली को सीधा किया तो देखा कि चार्ली की सांसें नहीं चल रही थी और वो मर चुकी थी। उसके कुछ दिन बाद चार्ली के 2 फ्रेंड्स चार्ली के मॉम को बोला कि चार्ली अकेले अपने रूम में उसके पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। तो फिर उन दोनों फ्रेंड्स ने एक दिन अकेले घर में उसी येस नो की पेज से और पेंसिल से चार्ली को बुलाया, पर चार्ली ने कोई भी आंसर नहीं दिया। पर जब दोनों सो गए तो चार्ली ने रात को उन दोनों के सपने में आकर उन दोनों को बोला कि क्यों बुलाया मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तो यही है चार्ली की कहानी। और इसी पेज से अभी भी अगर चार्ली को बुलाया जाए तो सभी कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ इशारा करती है और वो 2 पेंसिल्स ऐसे करके घूम जाते हैं और येस नो में कुछ ना कुछ इशारा तो समझ में आता है। यही था चार्ली गेम के पीछे की कहानी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना आप लोगों के दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और भी हिंदी में डरावना स्टोरीज़ आ रही है। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है और उसमें ऑल बटन को क्लिक कर देना है, तो फिर मेरा सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पेज में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब